इसी बीच एक और जानकारी हम दर्शकों को देते हैं कि अरब सागर में भारतीय नौसेना युद्धाभ्यास करेगी। ये बड़ी जानकारी आ रही है। अरब सागर में भारतीय नौसेना युद्धाभ्यास करने वाली है और पाक के खिलाफ ये एक बड़ा एक्शन होने वाला है। हालांकि आईएनएस विक्रांत को भी यहां तैनात कर दिया गया है, जो कराची पर कहर बरपाते हुए आज रात नजर आया। कराची के जो पोर्ट थे उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है आईएनएस विक्रांत की तरफ से। दूसरी तरफ अरब सागर में ही भारतीय नौसेना युद्धाभ्यास करने वाली है और पाकिस्तान को एहसास कराएगी कि हमारी ताकत क्या है। हालांकि आज पाकिस्तान को एहसास हो गया है सागर कि भारत की ताकत क्या है, लेकिन पाकिस्तान जो कि दिमाग से एकदम कम है, कमजोर है, उसे समझ ही नहीं आता है कि उसके देश के लिए अच्छा क्या है। वो सिर्फ ये सोचता है कि हमारे यहां आतंकवादियों को नुकसान पहुंचाए तो हम भी नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल कराची पोर्ट जिसका भी आपने जिक्र किया, भारत की नौसेना ने जो समुद्री पोर्ट है कराची का उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान में ध्वस्त कर दिया। और यही वजह कि पाकिस्तान लगातार अब ये सोच रहा है कि अब आखिर क्या हम करें तो करें क्या, क्योंकि थल सेना, नौसेना, इस समय चाहे हम बात करें अपनी वायुसेना, हर तरफ से चौतरफा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को इस समय घेरा हुआ है। और अब पाकिस्तान इस समय सोच रहा है कि आखिर हमला भारत पर किस तरफ से किया जाए। जो यहाँ पर देखिए हमारे बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान के इतने एक्टिव हो चुके हैं कि कोई भी उनके ड्रोन देखिए, ड्रोन हमले हो या फिर मिसाइल हमले हो, उन देखिए हमलों का हवा में देखिए इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। उन लगातार हमलों को ध्वस्त किया जा रहा है, वहीं पर नेस्तनाबूद किया जा रहा है उन मिसाइलों को। इसीलिए पाकिस्तान सोच रहा है कि आखिर अब कौन से वेपन का हम इस्तेमाल करें जो भारत में कहर बरपाए। रावलपिंडी की बात करें, लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने जब हमला किया तो हिंदुस्तान ने उसका करारा जवाब दिया है। और वहां पर लगातार हमले के बाद अब पाकिस्तान ने भी जान चुका है कि अब भारत अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, जब लगातार बैठकें यहां पर हो रही थी तो इस बात का जिक्र किया गया कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया, देखिए यहां पर आतंकी कैंपों पर हमला करने के बाद, तो उसके बाद भारत भी उसका करारा जवाब देना जानता है। और यही वजह कि भारत लगातार देखिए अब पाकिस्तान के हर एक हमलों का करारा जवाब दे रहा है। और यही वजह कि अन्य देश भी अब लगातार इस पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि अब जो है युद्ध की जो शुरुआत हो चुकी है, कहीं ये भीषण जंग में ना बदल जाए। क्योंकि अब देखिए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अब ये सोच रहा है कि उसके तो पंजाब के रास्ते पर सागर है इस वक्त। पंजाब से तस्वीर आपको दिखाएंगे, अमृतसर से लेकर पंजाब में हर एक बॉर्डर पर हमारी टीम तैनात है और तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन भारतीय सेना ने किन किन जगहों पर पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया, ये सिलसिलेवार तरीके से आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करती हूँ। जम्मू कश्मीर में जम्मू, उधमपुर, अखनूर, पुंछ, नौशेरा, आरपुरा सेक्टर, किश्तवाड़, सांबा, ये 8 जगह हैं जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम किया है। जम्मू कश्मीर के बाद अब पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब का बड़ा हिस्सा क्योंकि लगता है पाकिस्तान से, इसलिए वहां पर भी हमले किए गए हैं। पंजाब में पठानकोट, जालंधर, अमृतसर, ये 3 जगह हैं। इसके अलावा बठिंडा समेत कई जगहों पर भी ऐसी ही तस्वीरें सामने है जहां पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया है। अब राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है और लगातार राजस्थान में भी अलग अलग जगहों को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से। जैसलमेर, सतवारी, पोखरण, ये वो बड़ी जगह हैं जहां पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया है। गुजरात में भी, गुजरात में भुज वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया गया है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी छोटी मिसाइलों को मार गिराया है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, पहुंचा रहे हैं। बता दें कि रावलपिंडी में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान के करीब 10 शहरों में इमरजेंसी का ऐलान किया गया, जिसमें रावलपिंडी भी शामिल है। भारतीय सेना रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कई जगहों पर लगातार हमले कर रही है और ये हमले एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए किए जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान में लगातार बैठकों का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर भारत की सेना पाकिस्तान की हर एक फैसले को, पाकिस्तान के हर एक कदम को नाकाम कर रही है। तो पाकिस्तान के करीब 10 शहरों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। सियालकोट से लेकर के रावलपिंडी तक, लाहौर तक, ये ऐसे तमाम शहर हैं पाकिस्तान के जहां पर अब इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। पूरी रात पाकिस्तान में जगह जगह पर भारत के डर से ब्लैकआउट रहा। लोगों से घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई थी, लाइट ना जलाने की अपील की गई थी और इसके बारे में लगातार बताया जा रहा था, मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा था। रावलपिंडी की तस्वीर देखिए, रावलपिंडी में क्या हाल हुए हैं ये देख लीजिए। और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की काराना करतूत की वजह से हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भारत पर उस कार्रवाई का बदला लिया जो सिर्फ आतंकियों पर की गई थी। लेकिन इसी बीच एक और जानकारी आपको देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। तो ये बड़ी बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना अध्यक्षों के साथ करेंगे। समीक्षा बैठक होगी। भारत में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। कल सर्वदलीय बैठक में ये जानकारी दी गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। 100 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और अभी भी इस पर कार्रवाई होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक बार फिर से तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार बॉर्डर स्टेट में क्या हाल बने हुए हैं। और इसके अलावा जो बॉर्डर स्टेट है वहां पर पहले ही 137 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की भेजी जा चुकी है। अर्धसैनिक बलों की डीजी से लगातार खुद गृह मंत्री भी बातचीत कर रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बातचीत कर रहे हैं। अब ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बड़ी बैठक बुला ली है। माना यह भी जा रहा है कि आज सरकार की तरफ से फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जा सकती है। दूसरी तरफ समीक्षा बैठक में सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। यह जानकारी भी निकल करके सामने आ रही है। यानी तीनों सेना अध्यक्षों के साथ साथ सीडीएस भी अनामिका इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं, जो समझाएंगे, समीक्षा करेंगे कि क्या कुछ रात हुआ है। तो भारत में जो बैठकें हो रही है सागर, उनका असर सीमा पर दिख रहा है। पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो हमले किए जा रहे हैं, जो बैठकें हो रही हैं, उसका भारत पर कोई असर नहीं हो रहा है। आज जो बैठक होने वाली रक्षा मंत्री की, उस पर क्या अपडेट है सागर? देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें तो थल सेना, वायुसेना, जल सेना लगातार इस समय रक्षा मंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं। और आज ये बड़ी बैठक होने वाली है आगे की अब रणनीतियों को लेकर कि आखिर पाकिस्तान को कैसे अब चौतरफा यहां पर घेरा जाए, क्योंकि सीडीएस जब यहां पर मौजूद रहेंगे बैठक में तो उनसे जंग के हालात इस समय कैसे हैं, लगातार इस पर भी बातचीत की जा रही है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पल पल की रिपोर्ट भी यहां पर सौंपी जा रही कि कैसे हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान पर करारा प्रहार कर रहा है, कैसे हर एक उन छोटे मोटे हमलों का भी जवाब दे रहा है जिससे पाकिस्तान में इस समय खलबली मची है। आज जब बैठक होगी तो अभी तक इन 2 दिनों में 7 तारीख को जो 1:30 पर जो भारत ने यहां पर 9 आतंकी कैंपों पर निशाना बनाया, उसके बाद अभी तक कैसे हमने हमला किया, आगे की क्या रणनीतियां हैं, क्योंकि ये देखिए आने वाले दिनों में ये जंग अब देखिए आगे जब बढ़ेगी तो उसके लिए क्या अब हमारी प्लानिंग रहने वाली है, किस तरह से वेपन्स का इस्तेमाल हम करेंगे, इस पर भी देखिए तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत अब की जाएगी। क्योंकि आज देखिए हमने देखा जिस तरह से जल सेना ने भी अपना बहुत बड़ा रोल यहां पर निभाया। थल सेना की बात करें तो लगातार यहां पर पाकिस्तान पर करारा प्रहार कर रही है। वायुसेना की बात करें तो जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, कई मिसाइल हमलों की बात करें, तो तीनों सेनाएं देखिए मिलकर पहली बार 1971 के बाद एक बार फिर यहां पर दिखाई दे रही है। तो ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए जो पाकिस्तान में इस समय बता रही है कि आखिर वाकई में हिंदुस्तान की ताकत क्या है, जो हमने उन्हें दर्शाया है। और यही वजह कि पाकिस्तान अभी सोच रहा है कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि कंगाली से गुजर रहा पाकिस्तान, जिसके पास हथियारों की बहुत भारी संख्या में कमी है, अगर वो हिंदुस्तान से लड़ाई करता है तो महज केवल 7 दिन से ज्यादा तो बैठकें लगातार हो रही हैं और बैठकों में जानकारी दी जा रही है कि कैसे भारतीय सेना ने कदम उठाए हैं।